आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का प्रॉपर्टी है। अगर कोई चार्ज है तो अपना फील्ड डेवलप करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, सपोज ये हमारा यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक, ये अपना एक रीजन क्रिएट करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये अपना एक रीजन क्रिएट किया। इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो या तो ये चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा या ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल कर लेगा। जो चार्ज फील्ड क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। उसे कौन सा चार्ज कहते हैं? सोर्स चार्ज। और जो चार्ज फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं, नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत ही स्मॉल चार्ज होते हैं। यहाँ पर उसे क्यू नॉट कहते हैं। ये इसे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। यूनिट क्यू नॉट को कहा जाता है, जो क्यू नॉट है इसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या? सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में टेस्ट चार्ज बहुत ही कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझे क्या होता है? एक बहुत बड़ा रीजन क्रिएट करता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि अगर कोई चार्ज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा दे, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड on यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? टेस्ट चार्ज। ठीक, यहां पर हम समझ लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। इतना बात समझ में आया? ये लाइक एज ए मैग्नेटिक फील्ड टाइप का ही है, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे यहां पर समझिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से इधर प्लस वाला क्या किया? आउटवर्ड, और नेगेटिव वाला क्या हुआ? इनवर्ड। इस तरह से हमारा प्लस क्या करेगा? बाहर की तरफ डेवलप करेगा, और माइनस क्या करेगा? अंदर की तरफ लेगा। ठीक है, इतना आप राइट डाउन कीजिए। आइए इधर बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां समझिए, अगर ये एक चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, और यहां पर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है तो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को हम इसके रीजन में ला दिए, ए पॉइंट पर लाकर रख दिए, ये टेस्ट चार्ज को हम इसके रीजन में ए पॉइंट पर लाकर रख दिए, यानी कि ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इसका रीजन है। ये अपना जाल बिछाए हुए है, मकड़ी टाइप, इसमें कोई कीड़ा फंसेगा, ये इसको क्या कर लेगा? खा जाएगा। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज आया ए पॉइंट पर, और ये जो सोर्स चार्ज है ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट क्या है? टेस्ट चार्ज।
यही हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बात उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल कुछ नहीं डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ताकत को बताता है कि वो उसका ताकत कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये कौन सा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, ऐसा यूनिट फोर्स का क्या, न्यूटन, और इसका पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशन फोर्स का कितना होता है, डायमेंशन mlt के पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन at, यानी क्या हो जाएगा mlt का पावर -3 a का पावर -1। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं कि क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू नॉर्थ। यानी हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, इधर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू कहा, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। हमें चार्ज का वैल्यू दिया है कितना, इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें निकालना है क्या, फोर्स, ठीक है भाई, फोर्स निकाल देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं E = F/Q0, यानी क्या हो जाएगा, F = Q0 × E, यानी Q0 या Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू नॉर्थ। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ वाला थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। ये वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 × 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 4.8, और ये 19 है और 4 है तो कितना हो जाएगा, 10⁻, माइनस इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 15। देखो तो सही है, ये नेगेटिव साइन है क्योंकि ये पहले से है, ठीक। तो ये हो जाएगा ड्यू टू नॉर्थ, इतना न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ। अब हमारा फाइनल फोर्स का वैल्यू, ये माइनस है, ड्यू टू नॉर्थ है, अगर नेगेटिव साइन हटा देते हैं तो ये किधर चेंज हो जाएगा, ये किधर चेंज हो जाएगा, साउथ की तरफ। सिंपल सी बात है, ये साउथ की तरफ, यानी कि हमारा फोर्स जो हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन ड्यू टू साउथ। चलिए आप इतना राइट डाउन कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बड़ा सिर्फ है क्योंकि ये हम बड़ा बड़ा लिखे हुए हैं आप लोग तक पहुंचने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रेस्ट से गिर रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है जिसका स्ट्रेंथ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। बात समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जो कि
गिर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन टेक्स 3 into 10⁻⁹ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जो समय ले रहा है वो है 3 into 10⁻⁹ सेकेंड, और प्रोटॉन जो समय ले रहा है वो है 3 into 10⁻⁷ सेकेंड फॉर द फॉल, गिरने में। कंपेयर द डिस्टेंसेज ऑफ देयर फॉल। हमें दोनों के डिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आइए यहां सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि F = Q into E होता है F = Q into E। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, यानी वो एक्सेलरेशन F = ma। ये दोनों बराबर होगा, यानी कि QE = ma, यानी A क्या हो जाएगा, QE/m। और इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। क्यों 0 लिए, क्योंकि ये दोनों कहां से गिर रहा है, रेस्ट से। इक्वेशन कौन सा लगाए, मोशन का कौन सा इक्वेशन लगाए, जिसमें A है और U है, और हमें टाइम भी दिया है। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कितना, 3 into 10⁻⁷, और टाइम ऑफ प्रोटॉन दिया है कितना, 1 into 10⁻⁷ सेकेंड है। यानी कि इक्वेशन का ये वाला मोशन S = ut + ½ at², मोशन का ये इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमारा ut तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ u क्या है, 0 है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा S = ½ at²। इतना समझ में आया, इतना आप लिखिए, हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, डिस्टेंस हम निकालेंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे और एक बार प्रोटॉन का निकालेंगे। यानी SE लिखने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, A के जगह पर ये वैल्यू रख दें QE, और m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और t² मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना है, 3 into 10⁻, ये बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक, और इधर प्रोटॉन के बारे में लिख रहे हैं, SP 1/2 QE और MP P²। ठीक, अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करना है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है उसका, और प्रोटॉन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है उसका, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, इक्वल है। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, AC/SP = आप यहां भी सॉल्व कर बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, या यहीं पर भी कर सकते हैं, QE/ME into TE² 1/2 QE/MP into TP²। 1/2 कैंसिल, QE कैंसिल, M कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है। तो ये MP ऊपर चला जाएगा, ME नीचे आ जाएगा, और ये TE²/TT²। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, SE/SP = मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, क्योंकि यहां हमें रखना है।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम इलेक्ट्रॉन का 3 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर बाई इसका टाइम 1 इंटू 10⁻, सॉरी ये सर 9 था बाबू, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का 9 था और प्रोटॉन का 7 था, इलेक्ट्रॉन का 9 और प्रोटॉन का -7 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.65। ठीक है, चलिए इसे आप लिख लीजिए। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। इसमें दो तरह की बातें हैं। पहला, एक बार जब हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ चार्ज ओरिजिन पर, तब हमारा निकालना है। मतलब बात को समझिए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, यहां पर हमारा सोर्स है प्लस q यहां पर, ठीक, ओरिजिन पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और 0। एक टेस्ट चार्ज है जो यहां पर Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए इसमें दो तरह का होगा, एक बार ओरिजिन पर रखकर बनाएंगे और एक बार कहीं और दोनों को रख देंगे, मतलब पोजीशन हो जाएगा। इसका डिस्टेंस r है, यानी कि इन दोनों के बीच का सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका फोर्स कहाँ, बाहर की तरफ, यानी F इजिकल टू K कैपिटल Q Q0 बाई R स्क्वायर। अरे बोलो सही है कि नहीं? एकदम सही है। अगर वेक्टर लगा देंगे तो इधर क्या करेंगे, कैप लगा लेंगे, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला कितना, K Q Q0 बाई R स्क्वायर R कैप बाई Q0। कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर R कैप। ठीक, अगर हम दोनों साइड से वेक्टर हटा दें तो इधर भी वेक्टर और ये पूरा R कैप हट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, R स्क्वायर का। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं R और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर हम ग्राफ बनाते हैं 1 बाई R स्क्वायर और E के बीच में तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ दो अंतर है। क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, देख के बच्चा लोग बहुत गलती करके आता है। यहाँ पर क्या है, R है, ये एक्स एक्सिस किसके साथ है, R बता रहा है। यहाँ क्या है, E है, इधर क्या है 1 बाई R स्क्वायर है, ये ध्यान देना होगा। तब ये ग्राफ ऐसे हुआ है और ये इस तरह से। चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए इसका सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट क्या था, सोर्स चार्ज एट ओरिजिन। सोर्स चार्ज कहां था, ओरिजिन पर था। दूसरा बात, सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये कहां पर, ओरिजिन पर नहीं है, यानी कि यहां पर बात समझिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक, एक हमारा सोर्स चार्ज यहां पर है Q, जिसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R है। एक हमारा टेस्ट चार्ज यहां पर है Q0 और इसका पोजीशन वेक्टर कहां, R1 है।
अच्छा ये बात बताइए कि क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा या क्यू पर फोर्स लगेगा? सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा या टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाएगा? तो सिंपल सी बात है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। जैसे क्लास में हम आपको पीटते हैं, ठीक है, तो हम हुए सोर्स चार्ज और आप हुए टेस्ट चार्ज। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये वाला हमें निकालना है फोर्स। तो F इजकल टू के क्यू नॉट बाई, अब दिक्कत तकलीफ होने लगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R का क्यूब और R1 माइनस R। ओहो 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 सर, ये तो आप गड़बड़ कर दिए, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आप यहाँ क्यू कर दिए। तो अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, चलो यहाँ पर हम आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखिएगा तो आर कैप का होता है आर वेक्टर बाई आर, यानी कि फोर्स इजकल टू के क्यू नॉट बाई R1 माइनस R का मोड, मतलब ये मैग्नीट्यूड है ना जी, अरे बोलो, ये मैग्नीट्यूड है ना। अब आर कैप को क्या लिखेंगे, R1 माइनस R कैप, ये वेक्टर है, ठीक, और यहां पर क्या हो गया R1 माइनस R, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर था, और ये तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, के क्यू नॉट R1 माइनस R, और ये क्या R1 माइनस R का क्यूब। सर पता नहीं आप कहाँ कहाँ से लेके चले आते हैं, अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, अरे गधा पटकना शुरू कर देंगे, पीछे बताए हैं। अच्छा चलो, अब नहीं पटक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में हो तुम लोग। E इजकल टू क्या हो जाएगा, F बाई क्यू नॉट, यानी ये फोर्स हुआ ना जी, ये वाला यहां पर ले जाकर रख देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू फोर्स कितना, देखो इधर के क्यू नॉट, ठीक है, बाई R1 माइनस R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R बाई क्यू नॉट, ये कैंसिल, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू R1 माइनस R क्यूब और R1 माइनस R, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट और लाइक जरूर करना, लिख लो। इधर हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो, उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमारा ओरिजिन, इस पर एक सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक, अब इस पर हमारा तीनों एक्सिस निकालना है कि एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और जेड एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग चलेंगे जैसे उस समय निकाले थे फोर्स। इसका मान लेते हैं आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, के के जगह पर 1/4πε0 लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है हमको। ठीक है, के से अच्छा लगता है। क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और आर कैप। चुका चुकी छोटू, चुका चुकी आर वेक्टर बाई
आर, यानी F इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर। ठीक, ये क्या हो जाएगा F इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर क्यू और आर वेक्टर। ठीक, अब ये आर क्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सपोज आर वेक्टर ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको या सिर्फ आर भी लिख दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? यानी कि हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये वाला तो बाहर से था, ये वेक्टर में पढ़ना था। ठीक है, इस वाले को हम क्या लिख देते हैं, इधर देखा जाए f। ठीक, f इजकल टू क्या 1/4πε0 क्यू, आर वेक्टर के जगह हम क्या रख दें, ये वाला बात रख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पर आर क्यूब के जगह ये वाला मतलब उसका क्यूब कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट के जगह पर हम 1/2 लिख दे रहे हैं और ऊपर उसका 3 है तो 3 लिख दिया। नहीं समझ में आया? ये तो हमारा फोर्स निकला। निकालना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्या होता है, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। इधर ध्यान से, तो फोर्स का वैल्यू हमारा वो लंबा चौड़ा आ गया, उसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स से डरना नहीं है, हम सब पढ़ाएंगे आराम आराम से। जे कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 और बाई क्यू नॉट, इसको यहां रख दो, अच्छा लगेगा। क्यू नॉट कैंसिल, एक क्यू नॉट यहां होना चाहिए जी, एक क्यू नॉट इसमें रहेगा, एफ इजकल टू के क्यू नॉट कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू आ गया क्यू बाई 4πε0 एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। अच्छा, ये ई वेक्टर को ऐसे लिख दे क्या, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब x वाले को इक्वेट करेंगे x के साथ, y वाले को इक्वेट करेंगे y के साथ और z वाले को इक्वेट करेंगे z के साथ। हम कष्ट कर रहे हैं, आप मत करिएगा। ex तो ये सब रहेगा q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर x हो जाएगा। अगर y के साथ करेंगे तो EY इजकल टू Q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई, ये रहेगा। और जेड के साथ करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वैसा ही यहाँ जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। चलिए लिखा जाए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस कहने का मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात को समझें,
हम लोग कूलम्ब्स फोर्स में पढ़े थे इस बात को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज यहां पर एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है। ओके जी, यहां पर चार्ज हमारा Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। यहां पर चार्ज हमारा Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। यहां पर चार्ज हमारा Q3 है जिसका पोजीशन वेक्टर r3 है। इसी तरह हमारा चार्ज यहाँ पर Qn है जिसका पोजीशन वेक्टर Rn है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो सबसे पहले Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अगर P पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, +1 है। हमेशा किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तो वहां पर +1 हम लोग मान लेंगे। E1 नाम दे देते हैं। E1 इजकल टू KQ1 बाई ये वाला डिस्टेंस कितना, तो सिंपल है क्या, R0 माइनस R1 का स्क्वायर। नहीं समझ आया, R0 माइनस R1 का स्क्वायर, और यहां पर कैप में R01। E2 क्या हो जाएगा, KQ2 बाई R0 माइनस R2, और यहां पर कैप लगा देते हैं 0 और 2 को लेकर। E3 क्या हो जाएगा, KQ3 बाई R0 माइनस R3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर चलते रहेगा, और R0 और 3। ठीक है। अगर सिमिलरली हम n का लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, KQn, बोलो बोलो बोलो, R0 माइनस Rn का स्क्वायर और R0n। ठीक है। अब सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर देना है, एट पॉइंट P। ठीक है, ऐसे लिख लिया जाए, एट पॉइंट P। तो E1 प्लस E2 S1 कहां तक, S1 कहां तक, En तक, En तक ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट हम समेशन लेके बता दे रहे हैं, ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। n वाले टर्म को लिख देंगे, KQn R0n का कैप बाई R0 माइनस Rn का स्क्वायर। n कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक चला था। 1 रखोगे n के जगह बाबू तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे तो कौन सा, ये वाला, 3 रखोगे तो कौन सा, ये वाला, n रखोगे तो कौन सा, ये वाला। मतलब सबको ऐड कर दिया। अगर समेशन का मतलब आपको नहीं समझ में आया तो ये बात समझिए, ये समेशन है, 1 का वैल्यू रख के फिर प्लस, इस सम का मतलब क्या हुआ, प्लस, फिर दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद फिर प्लस। चलो इसे लिख लो। आगे नेक्स्ट टॉपिक, ये पीछे फोर्स में पढ़ाया गया है, आप उस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस 3 टाइप का, एक लिनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप का होता है। अगर हम इसका फोर्स निकालते हैं, फोर्स इजकल टू, तो K, देखिए ये होता क्या है, KQ बाई R स्क्वायर, इंटीग्रेट, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आओ इधर। ये हमारा एक रॉड है जिस पर चार्ज हमारा कितना है, Q है, यहां पर एक Q0 है जिसका डिस्टेंस R है। तो अगर ये रॉड का निकालेंगे तो इसको काट लेंगे, पहले छोटा स्मॉल काट लेंगे, ये क्या कैलकुलस वाला DQ हो जाएगा।
तो फोर्स इज इक्वल टू के डी क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप इधर वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुकी डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का होता है। पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट डी क्यू के जगह हम क्या रखते हैं, लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप ये एल। ये के और क्यू को बाहर कर देते हैं, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप ये एल तक। ठीक है, ये हमारा फोर्स हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये वाला तो कट जाएगा उसमें आकर, तो ये हटा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर के लिए। तो क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन एल मतलब लेंथ, ठीक, लेम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एस या ए भी ले सकते हैं, सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगर हम वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तो के इंटीग्रेशन भी रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये हमारा हुआ। इधर वाला तो बताए हैं, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इधर ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन है, आपको इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ये है ए बी सी कॉर्नर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ओ है जिसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां, एट ओ कहने का मतलब क्या, सेंट्रोइड है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसे बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसे कमेंट करिए।